हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के पेपर को सॉल्व करेंगे। अब तक हम पार्ट 1 और 2 में पहले 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस पार्ट 3 में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो 51st क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन विच द ओवरी इज वन चैम्बर्ड एंड द प्लेसेंटे वेयर द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इज रेफर्ड टू एज। हमारे पास ऑप्शन में था वेसल, सुपरफिशियल, एक्साइल और पेरिएटल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेरिएटल। ये टाइप की जो पेरिएटल टाइप की ओवरी होती है ये हमारे पास रहती है। ये प्लेसेंटेशन जो है वो है मस्टर्ड में ये पाई जाती है, जो ब्रासिकेसी फैमिली होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट डिवीजन and several of the following division are unaccompanied by the wall formation, the nuclei may remain free in later stages, may become separated by walls। तो ऐसी कौन सी है जिसमें पहले सेल डिवीजन तो होगी लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो जो न्यूक्लियाई होंगे वो फ्री रहेंगे। तो ये कौन से वाली टाइप में रहेगी? तो ऑप्शन में है हमारे पास सेलुलर टाइप, न्यूक्लियर टाइप, हेलुबियल टाइप, या हमारे पास कौन से आते हैं? रूमिनेट। तो 52 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर टाइप। सेलुलर टाइप में सेल वॉल होते हैं, हेलुबियल टाइप में कुछ के पास सेल वॉल रहती है और कुछ के पास सेल वॉल नहीं रहती। इसमें जो न्यूक्लियर टाइप में कोकोनट एग्जांपल आ जाएगा, मेज होगा, राइस होगा, व्हीट होगा, तो इसमें से एग्जांपल ये रहेंगे न्यूक्लियर टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यूसैलिस परसिस्ट इन द सीड एंड डेवलप इनटू अ न्यूट्रिटिव टिश्यू इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिसमें न्यूसैलिस रह जाता है सीड में? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यूसैलिस परसिस्ट इन द सीड्स एंड डेवलप इनटू अ न्यूट्रिटिव टिश्यू नोन एज। हमारे पास ऑप्शन में है एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, एपोस्पोरी एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो जो न्यूसैलिस सीड में रह जाता है और बाद में वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू में डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास होता है पेरिस्पर्म। जैसे हमारे पास ब्लैक पेपर है और बीट है, जो बीट रूट होते हैं उसमें भी होता है और जो ब्लैक पेपर है उसमें भी ये न्यूसैलिस परसिस्ट करता है। एंडोस्पर्म तो जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, उसके माइटोटिक डिवीजन के बाद ये एंडोस्पर्म बनता है। ये भी सीड को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पूरे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज द टाइप ऑफ ए गैमोस्पर्मी इन विच embryo arises directly from the diploid sporophytic cell is called as। तो ऐसी टाइप ऑफ ए गैमोस्पर्मी जिसमें एम्ब्रियो डायरेक्टली अराइज हो जाता है आपके डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल से, उसे क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन था डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जनरेटिव एपोस्पोरी। तो जो 54 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसे हम स्पोरोफिटिक बडिंग भी बोलते हैं या इसे हम सेलर एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं, जैसे सिट्रस और मैंगो में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 55, in which type of embryo sac after the meiotic division out of the 4 nuclei at the micropylar end 3 organized to form egg apparatus and an upper polar nuclei, while 12 chalazal nuclei form to 11 antipodal cell and 1 polar nucleus which fuses with the upper polar nucleus to form a central secondary nucleus। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अडोक्सा टाइप, मेगेला टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप या ड्रूसा टाइप। तो 55 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड फ्रिटिलेरिया टाइप। तो ये जो आपके पास है, ये आपके जो इसमें क्या होता है एक्चुअली, कंडीशन क्यों आती है इसके? ये कंडीशन तभी आती है जब चारों के चारों मेगास्पोर, यानी हमें पता है कि एक जो मेगास्पोर मदर सेल होता है जो हमारा एमएमसी होता है वो मियोटिक डिवीजन करके आपके 4 क्या बनाता है? मेगास्पोर बनाता है। अब ये जो मेगास्पोर होता है उसमें से 3 डी जनरेट हो जाते हैं और एक फर्दर अपने कंसेक्यूटिव 3 माइटोटिक डिवीजन में जाता है और आपके पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस से स्टेज बनाता है। लेकिन अगर ये चारों ही आपके जो मेगास्पोर है ये पार्टिसिपेशन करे तो ऐसे फ्रिटिलिया टाइप आपकी डेवलपमेंट होगी, इसलिए आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज जनरली नॉट फाउंड इन द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो जो गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इनमें से एक में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है पोएसिए, लिलिएसिए, सोलिनेसिए या ब्रासिकेसिए। तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड ब्रासिकेसिए। तो ब्रासिकेसिए
आपका स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है, ना कि गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द डोरमेंसी ऑफ सीड caused by hard seed coat can be removed by the method known as, तो डोरमेंसी जो सीड की होती है जिसे कॉज करता है उसका हार्ड सीड कोट, तो इसे कैसे रिमूव किया जाता है? तो ऑप्शन में है इम्पैक्शन, स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन या सैक्रिफिकेशन। तो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड स्कैरिफिकेशन। इसमें हम फिजिकली स्क्रैच करते हैं, जो सीड की जो हार्ड कोट होता है उसको स्क्रैच करते हैं, चिप करते हैं, उससे ये हो जाता है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड बिलोंग टू मेसोजोइक एरा, इनमें से कौन सा पीरियड है जो मेसोजोइक एरा को बिलोंग करता है? ऑप्शन में था सिल्यूरियन पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, डिवोनियन पीरियड या पर्मियन पीरियड। तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रायसिक पीरियड। इसी में जुरासिक हो गया, क्रिटेशियस पीरियड था, वो सारे के सारे इसी में आते थे। तो ये आपके पास कौन सा होगा? मेसोजोइक एरा। और जो हमको पता है जो जुरासिक है वो गोल्डन एज मानी जाती है डायनासोर्स की, वो भी मेसोजोइक एरा में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो हमारे पास ऑप्शन है कि जो केमिकल एनर्जी इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडिएंट एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, द केमिकल एनर्जी इज नॉट स्टोर्ड इन द फूड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जी फ्लो इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमें इससे पूछा था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी, तो यहाँ बहुत ही इजी आंसर था। तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। सबसे पहले जो आपके पास प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास जितनी एनर्जी होती है तो 10% एनर्जी कंज्यूमर को मिलती है, और क्योंकि जो 90% जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर ही इस्तेमाल कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी के बाद देन टर्शरी। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में था डेट्रिटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, सैप्रोफिटिक फूड चेन या पैरासिटिक फूड चेन। तो 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। तो ऑटोट्रॉप प्लांट्स आएंगे, हर्बीवोर हमारे पास आ जाएगा जैसे डियर हो गया, गोट हो गया, और फिर देन प्राइमरी कार्निवोर एंड देन सेकेंडरी कार्निवोर। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन के एग्जाम्पल है। 60 का आंसर हमारे पास बी सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 61, मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑन द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट वाज डन बाय। तो जो क्रॉप प्लांट है उनके ऊपर किसने सबसे ज्यादा काम किया? ऑप्शन है डी कैंडेले, एपी, कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन या एन आई वेविलोव। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड एन आई वेविलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टिश्यू ऑफ कंज्यूमर और हर्बीवोर इज टर्म्ड एज। तो जो एनर्जी स्टोर रहती है किसी भी कंज्यूमर या हर्बीवोर में उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो 62 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो कुछ अमाउंट ऑफ ग्रोस नहीं बोल सकते, ये कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए यूज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइट्स। इसमें कौन सी स्टेटमेंट ब्रायोफाइट के लिए सही नहीं है? ऑप्शन में है दीज आर इसेंशियली लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स, वाटर इज required for the movement of their gametes, the female gamete is retained within the female organ, sporophyte become independent of the gametophyte। तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास डी, दैट इज sporophyte become independent of gametophyte। ऐसा नहीं होता है, it depend upon the gametophyte। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, which of the following is not a basidiomycetes। इसमें से कौन सा basidiomycetes नहीं है? ऑप्शन में है एगेरिकस, कोलिटोट्राइकम, उस्तिलागो या पक्सीनिया। तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोलिटोट्राइकम। वो एक इम्परफेक्ट फंजाई है, ये डिट्यूरोमाइसीड्स को बिलोंग करती है, ना कि बेसिडियोमाइसीड्स को। तो आपके पास ऑप्शन बी ही सही होगा, बाकी सारे के सारे जो एग्जांपल है वो बेसिडियोमाइसीड्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फोटोसिस्टम 1। It is a heavier light harvesting complex consisting of the light trapping reaction center P680. It produces NADPH but no oxygen. It occurs in the stacked region of the grana thylakoid. The ratio of chlorophyll A and chlorophyll B is low. तो 65 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट प्रोड्यूसेस NADPH but no oxygen। यही इसके लिए ट्रू है, बाकी सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 66, Dash is a specimen duplicate of the holotype from the same collection of the same date and same locality। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर होगा आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आइसोटाइप, पैराटाइप
इलेक्ट्रोटाइप या नियोटाइप, तो 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आइसोटाइप। तो जब भी आइसो का मतलब ही सेम होता है, तो सेम डेट, सेम लोकेलिटी या सेम कलेक्शन के बारे में बात हो रही हो तो उसे आइसोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे। तो इनमें से क्या चीज है जो ट्रांसपोर्टेड होती है पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जब हम फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे को फॉलो कर रहे होते हैं? ऑप्शन में है ग्लाइसिन, सेरिन, ग्लाइकोलेट या ग्लिसरेट। तो 67 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के लिए सही नहीं है। इट अकर इन द ग्रीन सेल ऑफ द लीव्स। रिबुलोज 1,5-bisphosphate is the initial carbon dioxide acceptor. Oxygen does not have any inhibitory effect. 18 ATP are required for the production of one glucose molecule. So 68 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑक्सीजन डज नॉट हैव एनी इनहिबिटरी इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट। इनमें से कौन सा C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? हमारे पास ऑप्शन में है, देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम, लीव्स हैव ग्रांस एनाटॉमी, फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम PEP ऑक्सीजनेज। तो हमारे पास जो 69 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है C4 प्लांट का। जो C4 प्लांट्स होते हैं ये अडॉप्ट करते हैं फॉर द ड्राई इन्वायरमेंट कंडीशन। एक्चुअली जो C4 प्लांट होते हैं वो बहुत ही हार्श कंडीशन में रहने के लिए होते हैं। जो बहुत ही हार्श कंडीशन में प्लांट रह जाते हैं उन्हीं को हम C4 प्लांट बोलते हैं। तो वो आपके जो हॉट और ड्राई इन्वायरमेंट के लिए है वो अडॉप्टेड ही होते हैं, उनके पास ये अडॉप्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, दैट इज 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इनमें से कौन सा सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए है, ऑलवेज बिगिन विद एसिटाइल कोएंजाइम A as its substrate. It must run 2 times to oxidize the equivalent of 1 hexose sugar. Succinyl coenzyme A is formed by the dehydrogenation of succinic acid. Malic acid is formed from fumaric acid by the help of enzyme fumarase. तो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज succinyl coenzyme A is formed by the dehydration of the succinic acid। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो आपके पास ये काम करता है ये एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है succinyl coenzyme A synthetase, ये वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमारे पास है एमडन में हॉप एंड प्रनाज पाथवे अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन में था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, साइटोसोल, आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस। इनमें से कौन मॉस नहीं है? ऑप्शन में है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, मार्केंशिया या स्फेगनम। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड मार्केंशिया। मार्केंशिया एक लिवरवर्ट है, मॉस नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटोस में से कौन कॉज करता है? ऑप्शन में है अल्टरनेरिया सोलेनी, फाइटोपथोरा इन्फेस्टन, कोलिटोट्राइकम फैल्केटम या ज़ेंथोमोनास सिट्री। तो 73 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्टरनेरिया सोलेनी। तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टन है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करता है, कोलिटोट्राइकम करता है रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, और ज़ेंथोमोनास सिट्री सिट्रस कैंकर कॉज करता है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट हाइपर इलॉन्गेशन ऑफ इंटैक्ट स्टेम स्पेसिफिकली इन द ड्वार्फ एंड रोजेट प्लांट। तो ऑप्शन में था ऑक्सिन, इथाइलिन, गिबरेलिन या काइनेटिन। तो 74 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गिबरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस इन द प्लांट। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गिबरेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। तो 75 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑक्सिन। वेरी इजी क्वेश्चन। आज इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।